जय बद्री विशाल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ आसूस फन टीवी। आशू फन टीवी एक नई व्लॉग हम सभी को स्वागत है। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, है ना। जिस हिसाब से भी हालत है उस हिसाब से तो लग नहीं रहा, क्योंकि मतलब उत्तराखंड के निवासी हैं और हमारे उत्तराखंड में ही इतनी पल्ले आ गई है कि पूछो मत। धराली क्षेत्र के बारे में अभी सब जगह न्यूज़ सर्कुलेट हो चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा चुकी है कि किस हिसाब से 30 सेकंड में पूरा जो धराली मार्केट था, एक छोटा सा कस्बा था और पूरा बह चुका है वहाँ पे। मतलब इतने जान माल के नुकसान हुआ है कि पूछो मत। इतने सारे लोग मतलब मलबे में दब गए हैं कि अभी तक पता ही नहीं चला है कि मतलब बहुत सारे लोगों की पुष्टि नहीं हुई है अभी। मतलब जो गवर्नमेंट ने आंकड़े दिखाए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो उसमें 7-8 लोगों की अभी मतलब पुष्टि हो पाई है। और साथ में जो SDRF या NDRF या इंडियन आर्मी के जवान थे वहाँ पे, उनमें से भी 5-6 मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो अभी मतलब कुछ क्लिप्स हैं, पहले वो देख लो आप कि किस हिसाब से जो उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र है, गंगोत्री जाने वाला रास्ता माना जाता है उसको, और गंगोत्री वहाँ से पास में ही है और हरसिल भी वहाँ से पास में ही है। तो किस हिसाब से वहाँ पे एकदम से क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो मार्केट था एकदम से तहस नहस हो गया। मतलब लोगों को इवन भागने तक का मौका नहीं मिला। जो लोग मतलब अलग आए हुए थे वो तो बच गए, बट जो लोग वहीं थे भाग रहे थे वो भी इस चपेट में आ गए। तो कुछ क्लिप्स हैं, वो देख लीजिए पहले आप। मंदिर नहीं मंदिर नहीं नहीं मन की मरी यार मन की मरी ये बहुत मर गए। हम लोग भागो वहां से। अरे आओ चलिए। अरे यहाँ तक नहीं आने के यार, मुझे नहीं लग रहा। अरे आओ तो सही। ये तो दूर तक के नहीं हो ना। अरे आओ तो सही, तुम वीडियो बनाने लग रहे था। अरे रुपल्ली, हम हमें ज्यादा तो पहुंचा जो। दोबारा आ रहा दोबारा। अरे हम तो इधर ही है हर्षमुखुआ की तरफ। ये तो आई रहा लगातार यार। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा आ है। ही रहा है। वो देखो वो वो बैंक, भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा? ये तो हाँ रेस्क्यू इधर ही है नहीं होगा स्टाफ। आज। ठीक ठीक सब कुछ करता हूँ। सब क्या दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस हिसाब से कितना खतरनाक और खौफनाक मंजर था जो खीरगंगा नदी में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद मतलब पूरा धराली क्षेत्र तबाह हो गया। वहाँ पे बहुत सारे लॉज, होम स्टे और लोगों के अपने घर थे, है ना। तो बेचारे कुछ लोग तो भाग गए थे, वो तो बच गए, बट कई सारे लोग सो रहे होंगे, कई सारे बुजुर्ग रहे होंगे, सीनियर सिटीजन रहे होंगे जिनको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। इवन बहुत सारे जानवर रहे होंगे लोगों के, तो उनको तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिला और वो वहीं मलबे में दब गए। बाकी जिस हिसाब से न्यूज़ में आ रहा था या जिस हिसाब से अभी मतलब खबर मिली है कि 7-8 लोगों की पुष्टि हो पाई, बट जिस हिसाब से स्थानीय लोग बता रहे थे कि 300 से 400 लोग वहाँ पे दबे हैं और बहुत सारे मतलब असंख्य जो
जीव जंतु हैं, जानवर हैं, किसी के गाय होंगे, किसी के कुत्ते होंगे, तो वो बेचारे वैसे ही रह गए वहाँ पे। और अभी जो बगल का गांव है वहाँ के लोगों का जो बयान है वो सुनिए, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी आंखों के आगे खौफनाक मंजर देखा। आपने अपने आंखों से देखा है, क्या कहेंगे इस पे? आज दिनांक 5/8/2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि स्थानीय जो निवासी हैं बगल के गांव के, वो किस हिसाब से बोल रहे थे कि किस हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा इतना खौफनाक मंजर। और साथ में क्या कहते हैं कि 5 अगस्त 1978 को ही कन्नौड़िया नामक जगह में भी मतलब सेम ही चीज़ हुई थी। तो बड़ा ख़तरनाक है यार ये खौफनाक मंजर देखना। मतलब हर साल उत्तराखंड में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पिछले साल टिहरी साइड हुआ, वहाँ पे भी पूरा गांव बह गया, वहाँ पे इतना सारा नुकसान हुआ। और अभी तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे आया हुआ है, सब हर कोई कवर कर रहा है। बट क्या होगा कि अभी कुछ टाइम बाद ना, 1-2 हफ्ते बाद जैसे ही मामला ठंडा होता है, तो जिन लोग मतलब जो लोग बेघर हुए हैं, जिन लोगों का घर बह गया, कई लोग तो अपने परिजनों को खो चुके होंगे, तो फिर उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अभी तो उनको जो वहाँ के स्कूल हैं या आसपास कहीं पे रेस्क्यू कर दिया गया होगा, वहीं पे खाना पीना मिल रहा होगा। बट कुछ टाइम बाद जब मीडिया की नज़र वहाँ पे नहीं रहती तो तब गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बट होपफुली इन लोगों के साथ ऐसा ना हो, है ना। बेचारे अपना घर खो चुके हैं, अपने जो परिजन हैं उनको खो चुके हैं, तो होपफुली उनको मतलब एटलीस्ट रहने का और खाने का सही व्यवस्था मिले, है ना। और बाकी होपफुली भगवान बद्री विशाल से, भगवान गंगा मैया से प्रार्थना है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। बेचारे लोग मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कि किस दुख में होंगे अभी, जिस हिसाब से सिचुएशन है, वहाँ के हालात है। तो होपफुली जल्दी ठीक हो। और भी कई जगह में क्लाउड बर्स्ट हुआ है कल, मतलब पाबौ के सामने एक कलबट्टी जगह है, वहाँ पे वो पुल भी पूरा बह गया है। और खुर्दा से दुगड्डा वाली रोड में परसों एक टैक्सी के ऊपर पत्थर गिर गया था, तो वहाँ पे भी 2 लोगों की मतलब ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई थी। तो मतलब आजकल बारिश में आप लोग भी ज़्यादा ट्रैवल ना करें। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ओवर कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रहा है। जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनको पर्यटक क्षेत्र बना रहे हैं। अभी आप केदारनाथ में ही जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल एक अलग ही स्मार्ट सिटी बनाने की जैसे प्लानिंग चल रही होगी, जिस हिसाब से वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े लॉज बन रहे हैं। तो मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना कंस्ट्रक्शन क्यों आखिर तीर्थ क्षेत्रों में। तो मुझे लग रहा है उसी का ये नतीजा है कि अभी जो हम लोग भुगत रहे हैं, तो कर कोई और रहे हैं और भुगत बेचारे निर्दोष रहे हैं। तो होपफुली सब कुछ ठीक हो, अब इसके बाद कोई नुकसान ना हो, यही भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।